गुड मॉर्निंग। अब हम इनकम टैक्स में हैं, हाउस प्रॉपर्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मोहन जयपुर में एक आयकर अधिकारी है। इनके दो मकान हैं। पहला मकान दिल्ली में है जिसका निर्माण 1 जुलाई 2011 को प्रारंभ हुआ था और 31 दिसंबर 2014 को बनके तैयार हुआ। और इस मकान के लिए उन्होंने 1 जनवरी 2012 को इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपए का 12% ब्याज पर ऋण लिया था और इस ऋण का पुनर्भुगतान इसने 30 जून 2018 को कर दिया है। इसी तरह से ये मकान जो है इन्होंने 4,000 रुपये प्रति माह किराए पे दे रखा है किसी को। एक और मकान है जयपुर में जिसका निर्माण 1 मार्च 2018 को पूरा हुआ है और 1 जून 2018 से खुद इसमें रह रहा है और इस निर्माण के लिए उसने 1 अगस्त 2016 को 60,000 रुपये का ऋण 12% ब्याज पर लिया था। कुछ विवरण दिए हैं। नगरपालिका मूल्य, नगरपालिका कर जो चुकाए हैं, मरम्मत का खर्चा, मरम्मत के खर्चे का कुछ नहीं करते हम क्योंकि वो मकान मालिक की ही जिम्मेदारी होती है। अग्नि बीमा प्रीमियम का भी कुछ नहीं करते। ऋण का ब्याज जो है उसका हम डिटेल में बात करेंगे। 1 दिसंबर 2018 को मोहन का ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर और वहाँ पे 400 रुपये प्रति माह किराए पे उसने मकान ले लिया और जयपुर में जो उसका मकान है उसको 2500 रुपये प्रति माह से किराए पे दे दिया। तो देखो, जयपुर वाले मकान में कुछ टाइम तो खुद रहा है और कुछ टाइम के लिए किराए पे दे दिया। तो यदि खुद ही रहता ना केवल, तब तो हम इस मकान को हम सेल्फ एक्यूपाइड की तरह मान लेते, लेकिन इसने तो बाद में किराए पे चढ़ा दिया ये मकान। तो जब किराए पे दे ही दिया है तो फिर किराए का मकान नहीं मानेंगे, भले इसके पास ये एक ही मकान खुद के रहने का हो। यदि ये खुद रहने का होता ना केवल, या खाली रहता साल भर, जैसे ट्रांसफ़र होने के बाद वो किराए पे नहीं देता, तब तो उसके खुद का मकान मान लिया जा सकता था। लेकिन जब किराए पे दे दिया है तो फिर किराए का मकान नहीं मानेंगे। इसका मतलब इसके जो दोनों मकान हैं वो दोनों ही मकान किराए के मकान की श्रेणी में आएंगे। तो आपको 2019-20 कर निर्धारण वर्ष के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना करनी। पहले हेडिंग लिख देंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2019। अब 2 मकान है इसके, तो 2 कॉलम बना लेंगे हम। दोनों मकानों का अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस, पहला मकान है तो पूरा किराए पे दिया हुआ है, तो उसको तो सीधा लेट आउट ही लिख देंगे। और सेकंड हाउस पूरा किराए पे नहीं दिया है तो किराया जैसा मान लेंगे, तो डीम्ड लेट आउट। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1 में क्या लेते हैं हम? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन क्वेश्चन में केवल म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही दी है आपको, तो वही लेंगे हम। तो पहले मकान की 24,000 दी है और दूसरे मकान की 18,000। ठीक है। स्टेप 2, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। यदि पूरे साल प्रॉपर्टी किराए पे दी हो, तो पहले मकान का किराया तो आप देखो 4,000 रुपये प्रति महीना है, तो 4,000 इंटू 12 48,000। ठीक है ना। और दूसरे मकान का किराया 2500 रुपये प्रति माह है, लेकिन ये कितने महीने का लेंगे? जितने महीने वो खुद नहीं रहा है।
किराए पे कितने महीने दिया है ये नहीं देखना है। वो खुद इस मकान में कब से रहना चालू हुआ था, देखो 1 जून से। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 1 दिसंबर को उसका ट्रांसफर हो गया, वो उदयपुर चला गया। तो 6 महीने खुद रहा है, तो हम मानेंगे कि 6 महीने वो किराए पे दे सकता था इसको, तो 6 महीनों का ही लेंगे। बाद में जितने महीने खाली रहा है उस अवधि का तो घटा ही देंगे, आपको पता है। तो 2500 × 6 15,000। अब लेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 और स्टेप 2, whichever is more। स्टेप 1 और 2 दोनों में से जो ज़्यादा हो। तो पहले स्टेप में 48,000 ज़्यादा है और दूसरे स्टेप में 18,000 ज़्यादा है, तो ये ले लेंगे हम। और फिर स्टेप 4 लेस करेंगे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड कितने महीने खाली रहा, तो देखो आप, पहला मकान जो है वो तो खाली रहा ही नहीं, पूरे साल ही किराए पे, और दूसरा मकान किराए पे दिया 1 दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने किराए पे दिया है। हमने 6 महीने का किराया लिया था यहाँ पे, तो 4 महीने तो किराए पे दे दिया था। 2 महीने किराए पे नहीं दिया है, तो 2 महीने खाली रहा है। तो 2 महीनों का 2500 रुपये महीने के हिसाब से 5,000 रुपये घटाते हैं, तो ये 48,000 और ये 13,000, ये आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं हम म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है, पहले मकान का तो 10% है और दूसरे मकान का 6.25%। म्युनिसिपल वैल्यूशन ही था ये, 24,000 का 10%, 2400 रुपये हो जाएगा, और 18,000 का 6.25%, ये 1125 रुपये घटा देंगे, तो अपने पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। कितनी आ गई देखो, 45,600, और सेकंड वाले की 11,875। अब नेट एनुअल में से क्या लेस करते हैं हम, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फिक्स ही है, आपको पता है। तो 45,600 का 30% 13,680, और दूसरा 11,875 का 30% 3,562 3562, और फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट कि ब्याज कितना इसको छूट मिलेगी। पहले हम देखते हैं फर्स्ट हाउस, पहला मकान। पहला मकान के लिए लोन कब लिया है, इसलिए देखो, पहली बात तो पहले मकान पे लोन लिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। लोन कब लिया, लोन लिया है 1 जनवरी 2012, ठीक है। मकान बनके कब तैयार हुआ, रेडी, मकान बनके तैयार हुआ है 31 दिसंबर 14, ठीक है। और इस ऋण का वापस भुगतान कर दिया है 30 जून 18 को, पूरा रीपेमेंट कर दिया है लोन 30 जून 18। अब इसमें इंटरेस्ट की छूट कितनी मिलेगी ये कैलकुलेट करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इसमें हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बनने से पहले का कितना इंटरेस्ट हुआ। तो पहले तो ये देखो मकान बना कभी, 31 दिसंबर 14, मतलब कौन से ईयर में बना है, 14-15 में बना है। तो 14-15 में बना है, तो जब 15 का ईयर खत्म होगा, 15 का ईयर मतलब 31 मार्च 15 को जब ईयर खत्म हुआ होगा, तो उसको पूरे साल के इंटरेस्ट की छूट मिल गई होगी।
है ना, तो मतलब 14-15 के इंटरेस्ट की छूट तो उसको मिली हुई है। 14-15 से पहले का जो पीरियड है, तो 14-15 से पहले का पीरियड कब से होगा? 1/1/12 से 31 मार्च 14, 1/1/12 से 31 मार्च 14 तक जितने महीने हुए हैं उतने महीनों का इंटरेस्ट इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो कितने महीने हो गए देखो, 12 का पूरा साल, 13 का पूरा साल और 14 के 3 महीने, 24 और 3 27 महीनों का ब्याज हो गया। 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 27/12, 27,000 रुपये। 27,000 रुपये का ब्याज इसका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया इस ब्याज की छूट उसको 5 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त कब स्टार्ट होगी? 31 मार्च 15, 31 मार्च 15, 16, 17, 18 और 19 अभी अपना 18-19 चल रहा है, तो मतलब 5 किस्तें हैं। इसकी 19 में जाके पूरी हो रही है, तो 5वीं किस्त देने की कंडीशन में है हम। अगले साल से इसको कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि इस साल उसकी 5 किस्तें पूरी हो जाएगी। तो 27,000 की 5 किस्तें करें तो एक किस्त होती है 5400 रुपये की। तो 5400 रुपये का तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की छूट इसको ये मिलेगी। और फिर करंट ईयर का इंटरेस्ट की छूट पूरी मिलेगी। करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा होगा इसका? 1 लाख रुपए का लोन है, 12% ब्याज की दर है, 12,000 लगता है। लेकिन इसने 30 जून को करंट ईयर में अपना लोन पूरा चुका दिया। तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए करंट ईयर के। तो 1 लाख रुपए का 12% 3 महीनों का ब्याज करंट ईयर का है, तो 3,000 रुपये। तो कुल मिलाकर इसको पहले मकान पे इंटरेस्ट की छूट जो मिलेगी वो 8,400 रुपये की मिलेगी। सेम इसी पैटर्न पे इसके दूसरे मकान के इंटरेस्ट की छूट भी ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखो। सेकंड हाउस, पहले ये देखो लोन कितने का लिया सेकंड हाउस के लिए? 60,000 का। कब लिया? लोन लेने की डेट है 1 अगस्त 16 और मकान बनके कंप्लीट रेडी कब हुआ? मकान बनके रेडी हुआ है 1 मार्च 18 और अभी तक रीपेमेंट हुआ नहीं है इसका। तो पहले देखो 1 मार्च 18 को रेडी हुआ है। 18 मतलब कौन सा ईयर हो गया? 17-18। तो 17-18 की ब्याज की छूट पूरे साल की 17-18 के ईयर में मिल गई, ठीक है ना। तो अब 17-18 से पहले जो पीरियड है वो प्री कंस्ट्रक्शन का है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो 1/8/16 से 31 मार्च 17 तक, क्योंकि 17-18 की तो छूट मिल गई है तो 31 मार्च 17 तक का लेंगे, ठीक है ना। तो कितने महीने हो जाएंगे इसके देखो? 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीनों का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो रहा है। तो 60,000 का 12% 8 महीनों का, ये 4800 रुपये आया। इसकी 5 किस्तें करनी है, अपने को पता है 5 किस्तों में छूट मिलती है। तो एक किस्त हो गई इसकी 960 रुपये। ये तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट हो गया। और करंट ईयर का इंटरेस्ट तो अभी तक जब लोन चुकाया नहीं है तो पूरा ही लगेगा। 60,000 का लोन है, 12% इंटरेस्ट की रेट है 7200। तो 7200 और 900 8,160। तो सेकेंड मकान पे 8,160 के इंटरेस्ट की छूट मिल गई। अब इसकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल इनकम आ गई इसकी फाइनल। पहले मकान की 23,520 और दूसरे मकान की 153 रुपये, बस ये सॉल्व हो गया। तो मुख्य रूप से इंटरेस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझना और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
ठीक है। थैंक यू।